तीर्थंकर भगवंतों के जीवन के वे पुनीत क्षण जिन्होंने संपूर्ण मानवता को आत्मनिरीक्षण और सत्य मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंच कल्याणक महामहोत्सव की। और इसी महामहोत्सव में सहभागी बनने का परम सौभाग्य राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के साधकों को प्राप्त हुआ, जब परम पूज्य पंचम पट्टाचार्य श्री वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ग्राम पीपलदा में श्री मजनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक आयोजित इस अनुपम आयोजन में स्थानीय के साथ साथ दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में उत्साह पूर्वक सहभागिता कर अपार पुण्य का संचय किया। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु को अर्घ्य अर्पित किए। इस दौरान केश लोच के वैराग्य से ओतप्रोत दृश्य ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। स्वावलंबी सिंघोसी चर्या अभय हृदय जो धरते हैं, केश लोच का परिचय पालन तपधारी ही करते हैं, स्वावलंबी सिंघोसी। अगले चरण में जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में बैंड बाजों की स्वर लहरियों के मध्य भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान जैसे जैसे पूज्य गुरुवर के चरण कमल नगर में पड़ रहे थे, वैसे वैसे गुरु भक्ति से ओतप्रोत स्वर ताल वातावरण को दिव्य ऊर्जा से प्रवाहित कर रहे थे। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात सर्वप्रथम भक्तों ने पूज्य गुरुवर को भक्ति भाव से श्रीफल भेंट किए, जिसके बाद महानुभावों ने कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। स्वाहा जलानि अर्घं ग्रहणे स्वाहा ओम अंगरोमि जवामि जलं पाद्यं अन्नं दीपं धूपं सर्वं सत्कलं शतं यज्ञभागं यज्ञामहि पुण्यरतां समर्पयामि स्वाहा ओम अंगरोमि श्री पंचदशति देवता अत्र आगच्छ स्वस्थाने शिष्टपरि पुष्पाञ्जलिं क्षमामि ओम अनादि मंत्रे भोलामे परम पवित्र जने दर्शन करोमि स्वाहा ओम नमो जनाय स्वस्ति खत्रमतो सर्वं शांतमतो ध्वजारोहण के बाद पूज्य गुरुदेव की मंगल उपस्थिति में विशिष्ट जनों ने फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन कर पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण करने के साथ ही दीप प्रज्वलित किया।
प्रज्वलन के उपरांत जहां श्राविकाओं ने कलशों के पवित्र जल से शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं की, तो वहीं दूसरी ओर गणमान्य जनों का स्वागत सम्मान किया गया। इस बीच पुण्यवान परिवारों को चातुर्मास के दौरान पूज्य गुरुवरों के तप साधना से अभिमंत्रित मंगल कलश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं। इसी श्रृंखला में जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के चरण पखार कर उन्हें भक्ति भाव से शास्त्र आदि भेंट किए। अब जैन अनुयायियों ने संघस्थ गुरुवर के वचनामृत श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। राज्य कार्य का संचालन करके मुनि पद धारण किया और मुनि पद धारण करके अनेक प्रकार के यानी 12 प्रकार के तप करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया था। कर्मों की श्रृंखलाएं टूटी बिखरी, लेकिन पूर्णतया कर्म नाश को प्राप्त नहीं हो पाया। अभी एक भव बाकी था, इसलिए यहां से आयु पूर्ण करके और वो स्वर्ग में जाकर के निवास करने लगी। कार्यक्रम के अगले चरण में भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सकलीकरण आदि क्रियाएं और मंडल जी पर कलश आदि की स्थापना करने के साथ ही दीप प्रज्वलित कर विधान की पूजा अर्चना आरंभ की। राम नमो अर्यंताणम राम पूर्व दिशा समागत विघ्न निवारे एतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रोम फट विघ्न निवारे एतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रोम फट परम मुद्राम छिन छिंदे परम मंत्रान भिन्न भिंदे छाम छ वाह वाह ह्रोम फट स्वाहा। ओम विद्या प्रतिज्ञानाय चक्रमाग्रे बलि पुष्पांजलिं क्षिपामि स्त्रियादो परमस्त्रिगौना इति परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने उच्चारित मंत्रों के मध्य विधान के अर्घ्य अर्पित कर अपने हृदय में बसे अनुष्ठान के प्रति निष्ठा को व्यक्त किया। सर्वयज्ञेश्वर जन्मुनिभ्यो संसार ताप विनाशनाय च नम नर्वपामिति। ओम ह्रीं अस्मिन् प्रियसोत्सवे सर्वयज्ञेश्वर जन्मुनिभ्यो कामबालवदनसुना पुष्पं नर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अस्मिन् प्रियसोत्सवे सर्वयज्ञेश्वर जन्मुनिभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं नर्वपामिति स्वाहा। शुद्ध पाठनोद्धता बुद्धि विबोध उपाध्याय परमेष्टिभ्यो अर्घं नर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्रानंजनाय अर्घं नर्वपामिति स्वाहा। पद्म चिन्ह पद्मे धरे चंद्रबाहु शुभना। ओम ह्रीं श्री भुजंगम जनाय अर्घं नर्वपामिति। मास संवत 2552 संवत्सरे मासोत्तम मासे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ शुक्रवासरे मुनियार का शाबत शाबकरम सकल कर्म क्षार्थम जलादि महार्घं नर्वपामिति स्वाहा। अर्घ्य समर्पित करने के पश्चात श्राविकाओं द्वारा तीर्थंकर के माता पिता की गोद भराई आदि मांगलिक क्रियाएं की गयी।
लक्ष्मण माता की तुम गोदी भर लो रे, अरे गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो रे। संध्या बेला में श्रद्धालु भक्तिमय वातावरण में झूमते थिरकते शोभा यात्रा निकालकर कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां उन्होंने मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर भक्ति का आनंद लिया। आरती के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी ने पंच कल्याणक के प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश डालते हुए सभी का ज्ञान वर्धन किया। जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में बैठ करके तीर्थंकर बालक के गर्भ कल्याणक की क्रियाओं को देख करके जब हम मन की तृप्ति कर लेते हैं, परंतु आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब गर्भ धारण करते हैं और गर्भ होने के साथ साथ मन में विचार आजकल गर्भपात की क्रियाओं का भी होने लगता है। मान्यवर विचार करना, पुत्र हो या पुत्री हो, संतान दोनों मेरी होंगी। पुत्र हो या पुत्री हो, संतान दोनों मेरी होंगी। अगर जब आदिनाथ भगवान ने विचार नहीं किया कि मेरा भरत और बाहुबली होगा, तो सुर सुंदरी और मैना सुंदरी भी मेरी ही होगी। कार्यक्रम में अब समय था गर्भ कल्याणक प्रसंग का। प्रसंगानुसार दरबार में सभी इंद्रगढ़ सौधर्म इंद्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी सौधर्म इंद्र का सभा में आगमन होता है, जिसके बाद देवलोक से आई नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। तत्पश्चात सभी इंद्र तत्व चर्चा में इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। इंद्रराज की सभा सुधर्मा देखो सजी हुई है, जहाँ सदा ही पुण्य बंद की चर्चाएं चलती है। उनका अनुमोदन कर लो, उनका बंद सभी कर लो, उनका अनुमोदन कर लो, उनका बंद सभी कर लो। वाह, बहुत सुंदर। देवेंद्र, मेरा और मेरी इंद्राणी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है देव। हे देवेंद्र, मेरा ही मन में एक शंका है, उसका समाधान कीजिए। संसार परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसके करने से जीवन सफल बनाया जा सके? हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यकत्व प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है। अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। इस दौरान सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वह आने वाले समय में तीर्थंकर के जन्म की जानकारी देते हैं। प्रिय, जिस प्रकार विधेय क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान भव्य के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर अवतार लेकर प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाले मार्गदर्शन करेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। हे इंद्रगणों, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में महाराजा महासेन के यहाँ उनकी प्राण वल्लभा महारानी लक्ष्मणा देवी के पवित्र गर्भ में आज से 6 महीने बाद 8वें तीर्थंकर की आत्मा अवतरित होगी। जय हो। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित है, जिसके बाद सौधर्म इंद्र उन्हें चंद्रपुरी नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं। इस दौरान देवलोक से अवतरित नृत्यांगना द्वारा नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति भी दी गई। प्रभु की चुनर ओढ़ कर
घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे, ओ लल करे सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे, लेके प्रभु थारा नाम घूमर 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 घूमे, घूमर 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 वैसा घूमर घूमे। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर सुंदर चंद्रपुरी नगरी की रचना कराकर रत्नों की वर्षा करते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता की सेवा में लग जाती हैं। मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, कल्याण करो माँ, लोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। तत्पश्चात माता को गहरी निद्रा आ जाती है और फिर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। जो देखे आधी रात को 16 सपने हो, 16 सपने देखे जो आधी रात को, हो माने सपने जो देखे आधी रात को, 16 सपने हो, 16 सपने देखे जो आधी रात को, वो किसने सपने दिखाए आधी रात को, वो किसने। माता के निद्रा से जागने पर अष्टकुमारियां माता को नहवन कराकर उनका श्रृंगार करती हैं, जिसके बाद महारानी का राज्य भवन में आगमन होता है और वे महाराजा महासेन से अपने स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। ऐरावत हाथी देखने से आपके जो पुत्र होगा वह पुण्याधिकारी और सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा। आपका पुत्र अनंत शक्ति को धारण करने वाला होगा। लक्ष्मी का जो अभिषेक देखा है, इसका अर्थ है कि उस पुत्र का इंद्रों के द्वारा अभिषेक होगा। 2 पुष्पमालाएं जो देखी हैं उससे तीर्थ प्रवर्तन करने वाला वह पुत्र होगा। पूर्ण चंद्रमा जो स्वप्न में आपने देखा है, जिस प्रकार चंद्रमा शीतलता देने वाला है, तुम्हारा वह पुत्र भी 3 लोक में शांति करने वाला होगा।